हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको एक ऐसे गांव के बारे में बताने जा रहा हूं, जहां के लोग अपने ही गांव के बारे में बात करने से डरते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में रायपुर का इलाका है और उस इलाके के लोग अपने ही गांव के बारे में बताने से डरते हैं। आप इस रायपुर को छत्तीसगढ़ के रायपुर से कंफ्यूज मत कर लीजिएगा। यह बस नांदेड़ जिले का एक छोटा सा इलाका है और वह छत्तीसगढ़ की राजधानी है। रायपुर के लोगों का मानना है कि उनके इलाके में आज भी खून की प्यासी डायनों का बसेरा है। वो कहते हैं कि यहाँ से रात में गुजरने वाले लोगों को डायन तो पहले अपने वश में कर लेती है और बाद में उस इंसान का खून पीकर खुद को अमर करती है। इसलिए वहाँ के लोग रात में वहाँ से निकलने में भी डरते हैं, या कहूँ तो निकलते ही नहीं। और अगर आप वहाँ पर गए हैं तो किसी तरह की गलती आपके लिए काफी नुकसानदायक साबित हो सकती है। अगर आपको यह यकीन ना हो तो आप वहां पर किसी भी पेड़ में कील गाड़कर खुद ही देख लीजिए। आप लोगों को पक्का मैं कहता हूँ कि मौत से सामना तो हो ही जाएगा। आप लोगों को भले ही यह अंधविश्वास या अंधश्रद्धा लग रही हो, लेकिन इस भूतिया गांव का यही दस्तूर है, या कह सकते हैं इस भूतिया गांव की यही सच्चाई है। इस भूतिया गांव को अभिशापित माना जाता है। यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि सारे इलाकों में डायनों का बसेरा जमा हुआ है। नांदेड़ के निकट इस छोटे से गांव में डायनों का अब पूरा राज्य भी बस चुका है। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि पहले यहाँ एक डायन रहा करती थी, लेकिन डायन ने गांव की कुछ लड़कियों की आत्मा को अपने वश में करके उन्हें अपने साथ ले गई। आज वही लड़कियां इन डायनों के साथ मिलकर खुद को अमर रखने की कोशिश करती हैं। यह गांव की वही जगह है जहां वास्तविकता में यहाँ के पुरुष को रात में निकलने पर प्रतिबंध है। मतलब कि इस गांव के पुरुष रात को नहीं निकल सकते, क्योंकि वो डायने रात को ही शिकार करती हैं। कब किस समय कौन सी जगह पर डायन उन्हें अपने वश में कर ले, कोई नहीं जानता। अभी तक यहाँ पर कुल ऐसे 42 मामले आ चुके हैं जिनमें पुरुष लापता हो गए हैं, लेकिन अभी तक उनकी कोई भी बॉडी रिकवर नहीं हो पाई है। यही माना जाता है कि उन डायनों ने इन्हें मार दिया होगा। रायपुर में पेड़ों को काटने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। यहाँ पेड़ों के ऊपर डायनों के रहने की बात बताई जाती है। एक बार एक पेड़ काटने पर गांव के एक मनुष्य की मौत हो गई थी। माना जाता है कि डायन का पेड़ काटने पर ही उनकी मौत हुई थी। इसी छोटे से गांव में यहाँ पर एक छोटी सी टूटी हुई हवेली है और उसके अंदर एक कोठरी है जिसमें कोई भी नहीं आता जाता है, और माना जाता है कि इस अंधेरी कोठरी में जो भी गया है वो कभी लौट कर नहीं आया है। 16 लोगों की मौत की गवाह ये अकेली भूतिया कोठरी ही है, और इसी कारणवश प्रशासन ने इसे सील भी कर दिया है। डायनों को अपने वश में करने के लिए यहाँ पर कई तांत्रिकों ने अपनी पूरी शक्तियाँ लगा दी, लेकिन इसी बीच 5-6 तांत्रिकों की मौत भी हो गई, जिसके बाद तांत्रिक भी यहाँ की डायनों को अपने वश में करने से घबराने लगे। कहा जाता है कि गांव में हर अमावस्या और पूर्णिमा की रात को कोई बाहर आता जाता नहीं है। हालांकि यह बात काफी पुरानी है, लेकिन आज भी लोग इस परंपरा को जारी रखे हैं। अब लोग अपने घरों को रात के समय अक्षय से बंद कर कर रहते हैं। गांव के कुछ लोगों ने यह अनुभव किया है कि अक्सर रास्ते में चलते वक्त उन्हें अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन पीछे मुड़ने पर वहां कोई नहीं होता। गांव के ही रंजीत नाम के एक व्यक्ति ने तो अपनी बाइक पर एक डायन को लिफ्ट तक करवा दी थी। काफी लंबा रास्ता तय करने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई बैठा हुआ है, पर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। रायपुर के लोगों का मानना है कि यहाँ कई साल पहले एक खूबसूरत महिला के साथ गांव के कुछ लोगों ने बलात्कार किया था। उसे बंदी बनाकर रखा था
और बाद में उस महिला की बेरहमी से हत्या कर दी। इसके बाद वही डायन बनकर अपना बदला पूरा कर रही है। दोस्तों, एक तरफ जहाँ पे भूतिया कोठरी है तो दूसरी ओर यहाँ के पेड़ जहाँ पे डायनों का बसेरा है। न जाने कौन से पेड़ पे डायन बैठी हो, ना आपको पता है ना हमें पता है। इसलिए अगर आप रायपुर के इलाके से गुजर रहे हैं तो कृपया सावधानी बरतें और जहाँ तक हो सके कोशिश करें कि किसी को भी लिफ्ट ना दें, क्योंकि यहाँ पे अक्सर लिफ्ट डायनें ही मांगा करती हैं और उनकी कौन सी लिफ्ट आपको लिफ्ट करा दे इसका हमें भी अंदाजा नहीं है।